सिलॉजिज्म इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है। स्टेटमेंट कहता है सम आइडियाज़ आर क्लूज। Some ideas are clues, some ideas are clues. Some clues are hints, some clues are hints. No hints is a notion. No hints is a notion. ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन कहता है नो आइडिया इज़ अ हिंट। नो आइडिया इज़ अ हिंट। आइडियाज़ के सर्कल का हिंट के सर्कल से क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, बट यहाँ कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है आइडिया और हिंट्स के बीच में, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर हिंट्स। सम आइडियाज़ हिंट्स होने चाहिए। यहाँ से भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आइडियाज़ हिंट्स है या नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी देखना है कि आइडिया हिंट, आइडियाज़ हिंट, एलिमेंट हमारे दोनों सेम हैं। एक में नो लगा हुआ है और एक में सम लगा हुआ है। ऐसा केस जब भी हो जहाँ एलिमेंट सेम हो और नो और सम भी कंक्लूजन में हो, तो ये केस होता है हमारा इधर और। तो इधर 1 और 2 फॉलोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल GRP, ऑल GRP, ऑल PRL, ऑल PRL, सम LRA, सम LRA। कंक्लूजन, पहले ये कंक्लूजन देखेंगे ये दोनों, फिर ये। इसमें कहता है एटलीस्ट सम ARG, एटलीस्ट सम ARG मतलब सम ARG। ऐसा हमें कुछ दिख रहा है क्या? सम ARL है, बट वी कांट से कि सम ARG, गलत हो जाएगा ये। ऑल LRP, ऑल LRP नहीं, ऑल PRL, ऑल GRP, ऑल GRL, ऑल PRL, बट सारे LP नहीं हो सकते, सारे PG नहीं हो सकते, सिर्फ सम LRP है एंड सम PRG है। मतलब ऑल LRP नहीं हो सकते, सिर्फ सम LRP हैं, ये गलत है। इसमें आएगा आपका नीदर 1 नॉर 2। आप इसमें क्लिक करेंगे। इसी में दूसरा कंक्लूजन है, दूसरा सेट ऑफ कंक्लूजन, ऑल GRL, ऑल GRL बिल्कुल सही है। सारे GP हैं, सारे GL हैं, करेक्ट। ऑल A being P is a possibility, ऑल A being P is a possibility, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। इसमें आप देखेंगे कि सारे जो स्टेटमेंट है हमारे पॉजिटिव में हैं, कहीं भी यहाँ नो नहीं लगा है, और जो आपका कंक्लूजन है उसमें भी नो नहीं है, और कहा गया कि ऑल A बीइंग P इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे A P बनने इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना है हाँ, क्योंकि इसमें कोई नो का नहीं दिया है स्टेटमेंट में, तो पॉसिबिलिटी फॉलोज होती है। टिक। बोथ 1 and 2 follows. Next question, no S is F, S F में कोई रिलेशन नहीं है। No F is C, no F is C। Very important question guys। At least some S R C, some S R C बोल रहा है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। एस का कुछ पार्ट सी में हो सकता है, इसे तुरंत काट देंगे। ऑल एस बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल एस बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल एस बीइंग सी। तो ये केस में हम क्या करेंगे, एस और एफ का रिलेशन नहीं है, एफ और सी का रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है एस और सी, ऑल एस बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि
एस और एफ में रिलेशन नहीं है ना, और एफ और सी में रिलेशन नहीं है, लेकिन कहाँ बोला है आपके स्टेटमेंट में कि एस और सी में कोई रिलेशन नहीं है? तो ऑल एस बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल एस सी बन सकती है, सबके करेक्ट होगा। ओनली टू follows. I hope you guys understand. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। ऑल पी आर ई, सारे पी ई हैं। नो ई इज़ अ जी, ई जी नहीं है। सम जी इज़ बी, सम जी इज़ बी। कंक्लूजन कहता है ऑल पी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल पी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ही सब फंसते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, ऑल पी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, पी बी बन सकते हैं क्या? ई और जी में रिलेशन नहीं है, करेक्ट, पर पी और बी में कोई रिलेशन हम नहीं बना सकते, ऐसा बोला है क्या कहीं? सारे पी बी हो सकते हैं, बी पी हो सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है, इसलिए पी और बी बन सकते हैं, ये राइट होगा। नो पी इज़ अ जी, नो पी इज़ अ जी। अब देखिए, पी बी तो बन सकता है, पॉसिबिलिटी फॉलोज होती है, लेकिन पी जी बनेगा क्या? ई के अंदर है पी, तो ई जी नहीं हो सकता, कोई रिलेशन नहीं है, तो पी का जी से कैसे हो सकता है? लेकिन पी का बी से हो सकता है, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज करता है, लेकिन पी जी नहीं हो सकता, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड रॉन्ग होगा, सेकंड अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, रिलेशन ई और जी में नहीं है, पी को जी के पास जाना है तो जा सकती है। ये क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स का बहुत डाउट रहता है, और इसे मैं जानबूझकर थोड़ा घुमाकर ही समझाती हूँ ताकि लाइफ टाइम याद रहे। फिर से बनाइए आप वेन डायग्राम। ऑल पी आर ई, ऑल पी आर ई, करेक्ट। नो ई इज़ जी, नो ई इज़ जी, नो रिलेशन। सम जी इज़ बी, सम जी इज़ बी। अब बताइए, ऑल पी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, पी बी बन सकती है कि नहीं बन सकती, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? इसको सोचना कैसे है, पहले आप ये समझिए। ऑल पी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल पी, ये सारे जो पी का सर्कल है, बी बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ई और जी में रिलेशन नहीं है, बी और पी में कोई भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई रिलेशन नहीं है, पी बी बन सकता है, ये सही है, इसे आप सही ही करेंगे। नो पी इज़ जी, पी जी नहीं है, साफ साफ बोला है, पी के पूरा सर्कल जी के पूरे सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है। अब आप बोलेंगे ई के सर्कल और जी के सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, पी तो जी बन सकता है, कैसे पी और जी बन सकता है? इसी तरह से आप लोग सोचते हैं ना, पी जी बन सकता है, जब पी बी बन सकता है तो पी जी बन सकता है। पी बी इसलिए बन सकता है क्योंकि पी और बी में कहीं से भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, सिर्फ ई और जी में क्रॉस रिलेशन है। पी और जी का रिलेशन आप ऐसे देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है नो पी इज़ अ जी, कोई भी पी जी नहीं है। पी जो है वो ई के अंदर है और ई का पी जी से रिलेशन नहीं है। ये जो पी है आपका ई के अंदर है, और ये जो ई का है जी से रिलेशन नहीं बनता, तो पी का भी जी से रिलेशन नहीं बनेगा।
पी का रिलेशन सिर्फ बी से बन सकता है, बी का रिलेशन पी से बन सकता है, लेकिन पी का जी से रिलेशन नहीं बनेगा, ई का जी से तो बन ही नहीं सकता क्योंकि क्रॉस है। तो जो बोला है कंक्लूजन में नो पी इज़ अ जी, नो पी इज़ अ जी, ये बिल्कुल सही बोला है, सही होगा। बोथ आर ट्रू। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा।